हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा वनीता। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम चल रहा है और जैसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होती है, घर में हर किसी की एक ही डिमांड होती है कि आज पकोड़े बनाओ। तो बच्चे हो, बड़े हो या बुज़ुर्ग, गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन आज हम रोज़ वाले आलू प्याज के पकोड़े नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे ताज़ी मक्की यानी भुट्टे के कुरकुरे और बेहद स्वादिष्ट पकोड़े। इन्हें आप हरी चटनी, इमली की चटनी या गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, हर कोई अंगुली चाटता रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, मक्की के पकोड़े बनाने के लिए हमने ये फ्रेश मक्की ले ली है। ऊपर के जो छिलके हैं वो हम उतार देंगे और अंदर जो ये बाल नुमा रेशे से होते हैं वो भी हम सारे निकाल कर अच्छे से मक्की को हमने साफ़ कर लेना है। और फ्रेंड्स, मक्की का यूज़ हम दाने निकाल कर नहीं करेंगे। इन दानों को हमने 2 टुकड़ों में काटना है। तो इसके लिए हम मक्की के पहले 2 टुकड़े कर लेंगे और फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर इसको खड़ा करके चाकू की मदद से इस तरह से इसको काटेंगे कि एक दाने के 2 टुकड़े हो जाए। और अगर आपके पास मक्की के दाने हैं तो उनको चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लीजिए, क्योंकि अगर हम साबुत दाने डाल देंगे तो तेल में उसके पटाखे भी बोल सकते हैं। पहले मैंने एक ही मक्की के दाने निकाले थे और फिर मुझे कम लगे तो मैंने 2 मक्की के दाने निकाल के तैयार कर लिए हैं। और ये देख सकते हैं आप, एक बॉल भर गया है और बिल्कुल छोटे छोटे मक्की के दाने कट के तैयार हो गए हैं। और अब हम पकोड़ों में डालने के लिए 2 ये मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक छोटे छोटे चॉप करके तैयार कर लेंगे। प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं। और 5 ये मीडियम साइज़ की हरी मिर्च है, इनको मैंने बीच में से इस तरह से पहले काट लिया और फिर उसके बाद उसको चॉप करेंगे तो बिल्कुल बारीक छोटी छोटी मिर्चें हमारी चॉप हो जाएगी। और थोड़ा सा हरा धनिया हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हरे धनिए और हरी मिर्च के बगैर पकौड़ों का टेस्ट अधूरा होता है, तो ज़रूर डालिएगा। और अब हम 1 से 1.5 इंच के करीब ये अदरक का टुकड़ा है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके कुंडी में डाल लेंगे। जो हरी मिर्च हमने चॉप करी थी वो डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे इन पकौड़ों का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है मूंगफली के दाने। तो 2 चम्मच मैंने ये मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। ये मूंगफली के दाने कच्चे हैं, रोस्ट किए हुए नहीं हैं। मूंगफली के दाने डालने से हमारे पकोड़े क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, तो आप ज़रूर डालिएगा। इन सब चीज़ों को कूटकर हमने एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है, इस तरह का आप देख सकते हैं। और अब हम एक बड़े से बोल के अंदर मक्की के दाने डाल देंगे, प्याज चॉप किए हुए डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च और मूंगफली वाला दरदरा कूटा हुआ पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो 4 से 5 कलियां आप लहसुन भी कूट के डाल सकते हैं। खूब सारा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा, जिससे हमारे पकौड़ों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। सब मसालों को अच्छे से इसके अंदर सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मसालों को इसमें मिक्स करने के बाद में थोड़ी सी देर के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो भी पानी है तो वो रिलीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद में हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए बेसन और चावल का आटा मिक्स करेंगे। तब तक हम पकोड़े खाने के लिए चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने मिक्सी जार के अंदर ये हरा धनिया डाल लिया है, 4 से 5 ये मीडियम साइज़ की हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। 1 से 1.5 इंच के करीब ये अदरक का टुकड़ा है, छील कर काट कर ये डाल देंगे। और 1 मुट्ठी भर के हम इसमें पुदीना डाल देंगे। और चटनी में थोड़ी सी खटास लाने के लिए हम इसमें 1 टमाटर बड़ा बड़ा चॉप करके डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें सादा नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे। आधा बड़े साइज़ का नींबू है, ये निचोड़ कर हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 आइस क्यूब्स डालकर हम बढ़िया से चटनी को पीस लेंगे। आइस क्यूब्स या ठंडा पानी डालने से हमारी चटनी का कलर बिल्कुल बढ़िया ग्रीन बना रहेगा। तो ये लीजिए, चटनी हमारी बनके तैयार है। ये वाली हरी चटनी सबको बहुत पसंद आती है। अगर बनाकर हम फ्रिज में रख लेंगे तो 4 से 5 दिन तक आप आराम से ये चटनी खाने में भी यूज़ में ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाने की ओर चलते हैं। तो मिक्सचर हमारा थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया है, तो अब हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर बेसन और चावल का आटा मिक्स करेंगे। तो मैंने ये 4 चम्मच छना हुआ बेसन डाल दिया है। 2 चम्मच हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दूंगी।
ये पहले मैं डालना भूल गई थी। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे अगर ये बाइंड हो रहा है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसे लगे कि बाइंड नहीं हो रहा है तो हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालकर फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं। और अब हम इनको इस तरह से मुट्ठी से बाइंड करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं आराम से ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम ये पकोड़े नॉर्मल पकोड़ों की तरह फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको इस तरह से अच्छे से बाइंड करते हुए इस तरह के पकोड़े बनाकर रख लेंगे। और अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो जितने पकोड़े मैंने एक बार में फ्राई करने हैं उतने बना के रख लिए हैं, बाकी पकोड़े हम बाद में साथ के साथ बनाते रहेंगे। तो मैंने ये मूंगफली का तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए और ना ही कम गरम होना चाहिए। फ्लेम को भी हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम हम नहीं रखेंगे। सारे पकोड़े एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से ऊपर से हम तेल डालेंगे गरम गरम, और जल्दी से इनको एकदम से नहीं छेड़ेंगे वरना ये बिखर जाएंगे। तो थोड़ी सी जैसे ऊपर की परत इसकी ब्राउन हो जाएगी, तब उसके बाद में हम धीरे धीरे इन सबको अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और एक बैच को फ्राई होने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं ऊपर इसके अच्छी सी ब्राउन कोटिंग आ गई है। पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, पक गए हैं। अब हम इसको इस तरह की जाली से झार से इसको हम निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसका तेल है वो सारा निकल जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया शानदार हमारे पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरे बैच के पकोड़े भी इसमें तलने के लिए डाल दिए हैं, और पकोड़े हम उतने ही डालेंगे जितने कि तेल में हमारे आराम से पूरे आए। अगर एक साथ खूब सारे पकोड़े हम डाल देंगे तो उनको उलटना पलटना मुश्किल हो जाएगा और पकोड़े हमारे बिखर जाएंगे। तो फ्रेंड दूसरी बैच के पकोड़े भी हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब बारी आती है तीसरे बैच की। तो इसी तरह से तीसरे बैच के पकोड़े भी हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं, और अब बारी आती है पकोड़ों को खाने की। तो जैसे ही मेरे पकोड़े बनके तैयार हुए और इधर से हमारे घर में आ गई गेस्ट, तो मैंने गेस्ट के लिए ये पकोड़े सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिए। ऊपर से मैंने कुछ चाट मसाला भी डाल दिया जिससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन पकोड़ों का आनंद आप हरी चटनी या फिर लाल चटनी के साथ ले सकते हैं, और साथ में अगर गर्मा गर्म चाय होगी तो और भी मज़े होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।